हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 10वां सिकंद और उसके अंदर 56वां अध्याय, अध्याय 56, सीमंतक मणि, जामवंती और सत्यभामा की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्राजित नाम का व्यक्ति यदुवंश में सूर्यदेव का परम भक्त था। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उसे एक बार सीमंतक मणि दी। सत्राजित उस मणि को अपने गले में पहने रहता था, इससे वह सदा सूर्य की भांति चमकता रहता था। सत्राजित जब तपस्या करके द्वारका में आया तो उसके तेज को देखकर लोग उसे पहचान नहीं सके। उसे ही लोगों ने सूर्यदेव समझ लिया और इस बात की सूचना उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दी। उस समय भगवान रुक्मणी के साथ चौसर खेल रहे थे। उन्होंने वहां जाकर उनसे कहा, हे कमल नयन दामोदर, यदुवंशी शिरोमणि गोविंद, हम आपको नमन करते हैं। देखो, बार बार मैं आपको कहता हूं, ये शालीनता होती है। कहां भी आप क्या बोल रहे हो, आपकी वाणी में शालीनता होनी चाहिए। ऐसे कहा जाता है, वाणी से आप जीत भी सकते हो और वाणी से हार भी सकते हो, अपनी सत्यानाश भी करा सकते हो और सत्य तरफ अग्रसर भी हो सकते हो। इंसान क्या करता है, खुद का खुद को पता। दूसरों को देखा मत करो, दूसरों को देखने में हम नापास हो जाते हैं। हम फेल न हो जाएं, दूसरा फेल हो नापास हो, उसकी मर्जी उसके साथ। लेकिन शालीनता यहाँ पे बार बार दिखाई जा रही है। उन्होंने वहां जाकर उनसे कहा, हे कमल ने दामोदर, यदुवंशी शिरोमणि गोविंद, हम आपको नमन करते हैं। आपसे भेंट करने की इच्छा है, आपसे भेंट करने की इच्छा है। अपनी प्रचंड रश्मियों से आंखें चौंधियाते हुए सूर्यदेव पधार रहे हैं। परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर कमल नयन जगदीश्वर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, बंधुओं, वे सूर्यदेव नहीं है, वे सत्राजित है। सूर्यदेव की सीमंतक मणि के कारण ही वह चमक रहे हैं। कई बार ऐसे लगता है हम बड़ों को कुछ सिखा रहे हैं। अभी यहाँ पे भी वो बताने वाला बता रहा है कि भगवान ऐसा ऐसा है। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, मुझे पता है बेटे, चिंता मत कर, वो सूर्यदेव नहीं है। सूर्यदेव ने जो मणि दी है, सीमंतक मणि, उसकी वजह से वो सूर्य लग रहा है। राजन, वह सत्राजित वहां नहीं आया और अपने घर में चला गया। उसके आगमन के उपलक्ष्य में उसके घर पर मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। सत्राजित ने उस मणि को ब्राह्मणों द्वारा पूजित कराकर देव मंदिर में स्थापित करा दिया। वह मणि प्रतिदिन 8 बार यानी 4 व्रीहि धान की 1 गुंजा, 5 गुंजा का 1 पण, 8 पण का 1 धरण, 8 धरण का 1 कर्ष, 4 कर्ष का 1 पल, 100 पल की 1 तुला और 20 तुला 1 बार कहलाता है। इतना सोना वो देती थी। उस समय की जो गणना है वो बताई जा रही है। सोना दिया करती थी और जिस घर में पूजित होकर वह रहती थी, वहां दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं होता था तथा मायावी शक्तियों का उपद्रव भी नहीं होता था। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, सत्राजित, तुम अपनी वह मणि महाराजा उग्रसेन को दे दो। परंतु सत्राजित बड़ा लालची था। देखो, ये लालच खतरनाक चीज है। जितना पैसा ज्यादा उतनी लालच ज्यादा। करोड़पति को आप 500 में राजी नहीं कर सकते हो, गरीब को 500 में मजे से राजी कर सकते हो। यानी वैसे तो ऐसा होना चाहिए कि करोड़पति को बस 500 रुपया मिल गया, फोकट का मिल गया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितना ही आपके पास ज्यादा, ये थोड़ा चेक कर लेना खुद को। हाँ, इतना तो सबको चाहिए, साहेब इतना दीजिए जामे कुटुंब समार, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। इतना तो गुरुओं ने मांग के दिया है।
और मेरी भाषा में कहो तो इतना तो गुरुओं ने परमात्मा से लेके दिया हुआ है हर इंसान को। आप कभी चेक करो ना, इंसान भूखा उठता है, सोता नहीं। अगर भूखा सो रहा है और उसको खाने का भी नहीं है तो इसने ऐसा कुछ किया हुआ है जिसकी वजह से उसको खाना नहीं मिल रहा। कुछ ऐसा किया है, किसी के पेट के ऊपर लात मारी है, किसी का ऐसा कुछ कर दिया है कि वो बेचारा जन्मों तक दुखी ही रहे, बरसों तक दुखी ही रहे। फिर ऐसे आदमी को परमात्मा खाना बंद कर देता है। बाकी जहां तक हमने सुना है और आपने भी देखा होगा, आजकल तो लोग ज्यादा खा के मरते हैं, कम खा के थोड़ी मरते हैं। कम खा के मरने वाले कितने लोग, 1% भी नहीं होंगे, और खा के मरने वाले 25% से ज्यादा। जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा खा लिया, जितना बोलना चाहिए उससे ज्यादा बोल दिया, जितना सोना चाहिए उससे ज्यादा सोना कर लिया। अच्छा, जितना सोना होना चाहिए उससे ज्यादा सोना कमा लिया। ये भी दोनों सोना है। अच्छा, दोनों सोने से अशांति आती है। सोना जरा भी ना हो, यानी सोना यानी ये सोना थोड़ा भी ना हो तो भी आपको रात को नींद नहीं आएगी, भाई कुछ तो चाहिए। अच्छा, सोना ज्यादा हो जाए तो भी रात को नींद चली जाएगी। अच्छा, रात को ये आपका सोना, अब वो सोना जो रात को हम सोते हैं वो सोना ज्यादा हो जाए तो भी आपकी जीवन बर्बाद जा रही है। अच्छा, रात को नींद ना आए तो भी जीवन बर्बाद जा रही है। एक लिमिट तो होनी चाहिए। फिर मैं दोहरा दूं, साहेब इतना दीजिए जामे कुटुंब समा, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो यहाँ पे राजन बस ये है, वहां दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं होता था, तथा मायावी शक्तियों का उपद्रव भी नहीं होता था। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, सत्राजित तुम अपनी वह मणि महाराजा उग्रसेन को दे दो। आजकल किसी को दान के लिए भी बोलो ना, गड़बड़ हो जाती है भाई। अभी यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं, अच्छा इसके पास तो कहीं से आई हुई है ना, पूजा का फल मिला हुआ है, सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर सीमंतक मणि दी है। अगर ये राजा को दे दी जाए तो कितनों का भला होगा। अच्छा, सत्राजित की ताकत नहीं है कि इतना सोना रोज ये पचा सके, इतनी ताकत नहीं है। और राजा के पास ताकत है, गरीबों का भंडारा कर लेगा, बहुत कुछ कर सकता है राजा। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण अगर ऐसे कहे कि मुझे दे दो तो शायद सामने वाले को बुरा लगे। यहाँ पे तो राजा को देने की बात चल रही है ना। अच्छा, राजा भी श्री कृष्ण भगवान खुद नहीं है, ये थोड़ा चेक कर लेना। राजा भगवान कृष्ण होते और फिर बोलते, फिर भी चलो सत्राजित को नहीं समझ में आता तो अलग बात है। लेकिन एक बात मैं फिर दोहरा दूं, भगवान श्री कृष्ण जैसा भगवान और किसी को बोल रहा है नहीं समझ में आ रहा है, आपके भी घर में कभी आपका कोई नहीं सुने ना तो समझ लेना भगवान कृष्ण से ऊपर हो क्या है। भगवान श्री कृष्ण का दुर्योधन ने नहीं सुना, भगवान श्री कृष्ण का कंस ने नहीं सुना। अब भगवान का नहीं सुन रहे हैं तो आप और हम किस खेत की मूली हैं भाई। किसी को ज्यादा समझाने मत जाओ। हाँ ठीक है, एक दो बार कभी कभार आपको लगे, परिवार में भी आपको लगे जहाँ समझाना वहां समझाना ही है, ऐसे नहीं कि नहीं समझाना। लेकिन 17 बरस बाद मुझे कल किसी का फोन आया, कल रात को कोई लड़की दुखी थी, बोले 17 बरस से मेरा पति दारू पी रहा है, नहीं छोड़ रहा, रोज मैं झगड़ा करती हूँ। बोला माता झगड़ा करती है, इससे अच्छा 5-10 मिनट गुरुओं के चरणों में प्रार्थना कर ले ना, मेरा पति दारू छोड़ दे। 15 दिन ये करके देख ले, या 17 बरस का 1 बरस ये प्रार्थना करके देख ले। लेकिन ये माता को समझना चाहिए कि 17 बरस मेरे पति मेरे कहने से दारू नहीं छोड़ा तो अब क्या छोड़ेगा भाई, अब क्या छोड़ेगा। किसी को सुधारने का ठेका मत लो, ठेका लेना तो अपना लो कि मुझे सुधरना है।
गलती अपनी सुधारो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधारो बस हो गया भजन। लेकिन एक गजब है, एक बार अगर आप सुधर गए ना, यानी आप अपना सुधर गया, मैं सुधर गया, फिर हमसे पता नहीं कितने सुधर जाते हैं। भगवान हमारे तुलसीदास बाबा ने मस्त लिखा, बोले बाबा इतनी तो रामायण है, आपने एक और जोड़ दी, रामायण 7 कोटि अपार। बाबा तुलसीदास ने कहा 7 करोड़ रामायण है। बोले फिर आपने बाबा एक और जोड़ दी, 7 करोड़ एक आपने क्यों जोड़ दी? बोले शांता है सुखा है। मैं खुद को सुधारने के लिए, मेरे मन को शांति हो, मेरे मन को तसल्ली हो कि मैंने कुछ सही लिखा संसार के लिए, और सही लिखा संसार के लिए नहीं, मैं मन अपने सुधारने के लिए। इंसान जब खुद को सुधारने चलता है ना, तो खुद तो सुधर जाता है, फिर दुनिया को भी सुधारने हो जाता है, फिर हो जाता है बाय प्रोडक्ट, सीधा नहीं, सीधा किसी को मत सुधारो। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, सत्राजित तुम अपनी वह मणि महाराजा उग्रसेन को दे दो। परंतु सत्राजित बड़ा लालची था, उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह मणि महाराज को दे दी, महाराज को नहीं दी। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेनजित कुतूहलवश वह मणि अपने गले में डाल ली और फिर वह घोड़े पर सवार होकर वन में शिकार खेलने चला गया। वह वन में एक सिंह ने प्रसेनजित को घोड़े से मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह उस मणि को मुंह में दबाए अपनी गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि उस मणि के लिए ऋक्षराज जामवंत ने उस सिंह को मार डाला। उसने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। वह उधर सत्राजित का भाई वन से नहीं लौटा तो उसे बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा कि मेरा भाई मणि लेकर वन में गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण ने मणि के लिए मेरे भाई प्रसेनजित को मार डाला हो। सत्राजित ने इस बात को घर में कहा तो लोग परस्पर दबे छिपे बातचीत करने लगे। बात भगवान श्री कृष्ण के पास तक पहुंची तो उन्होंने इस बात का बड़ा दुख हुआ कि उसके माथे पर व्यर्थ ही कलंक का टीका लगाया जा रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण को अगर ऐसे व्यर्थ के टीके लग सकते हैं तो आपको और कोई मुझे बुरा कहे तो क्यों दुखी हो रहे हो भाई साहब? भगवान तो दुखी नहीं हो रहे हैं, भगवान तो अपने आनंद में है। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा आगे चल के देखना, मैं पहले से नहीं कह रहा हूँ, सुनना, ये कहानी मस्त है। कलंक का टीका लगाया जा रहा है तब वे कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर वन में प्रसेनजित को ढूंढने के लिए गए। वन में उन्होंने प्रसेनजित और उसके घोड़े का शव देखा, उसे किसी सिंह ने मार डाला था। वे सिंह के पैरों के चिन्ह देखते हुए उस सिंह की गुफा पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि किसी ऋषि ने सिंह को मार डाला है। मणि वहां भी नहीं थी। वे सभी ऋषि के पैरों के निशान देखकर ऋषि की गुफा पर जा पहुंचे। वहां भगवान श्री कृष्ण ने सभी को गुफा से बाहर रुकने के लिए कहा और स्वयं गुफा में प्रवेश कर गए। वहां उस घन अंधेरी गुफा में काफी आगे जाने पर उन्हें प्रकाश दिखाई दिया। उन्होंने आगे बढ़कर देखा कि उस मणि से ऋषि के बच्चे खेल रहे थे। भगवान उन ऋषि के बच्चों के पास चले गए। बच्चों ने एक अपरिचित मनुष्य को देखा तो सुरक्षा की दृष्टि से भयभीत होकर वे चीखने चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर ऋषराज जामवंत वहां आए और कृष्ण को एक साधारण मानव समझकर उन्हें ललकारते हुए उन पर टूट पड़े। दोनों के मध्य युद्ध शुरू हो गया। वह मल्ल युद्ध 28 दिनों तक चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण के घूसों ने ऋषिराज के शरीर का जोड़ तोड़ ढीला कर दिया। तब इत्यादि चकित होकर ऋषिराज ने युद्ध रोककर उनसे पूछा, प्रभु मैं जान गया कि आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक और आदि पुरुष श्री विष्णु भगवान हैं। आप ही सबके प्राण और इंद्रिय बल हैं। आप ही सबके आत्मा हैं। आपने ही त्रेता युग में समुद्र पर सेतु बांधा था और लंकेश का वध किया था। आप मेरे राम जी हैं
जो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में पधारे हैं। परीक्षित, जब ऋषराज जामवंत ने उन्हें पहचान लिया तो भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते, ये मैं काफी बार आपको कह चुका हूँ, भगवान से कुछ सीखना हो ना, वैसे तो बहुत कुछ सीखना जैसे होता है, अगर मुस्कुराहट भी सीख लो ना, आधा दुख तो ऐसे ही चला जाता है। आप कभी भगवान का कभी दर्शन करना, आपको लगेगा भगवान मुस्कुरा रहे हैं, और उनकी मुस्कुराहट देख के अपने दुखों में भी फिर हंसी आ जाएगी कि इतना बड़ा परमात्मा हंस के हमको कुछ देख रहा है, तो आप भी हंस के उनका दर्शन कर लो। ये मुस्कुराना इंसान को आ जाए ना, आज के इंसान की पता नहीं मुस्कुराहट चली गई है। आज का इंसान ने कुछ गंवा दिया हो ना, तो सबसे पहले अपना आनंद और दूसरी मुस्कुराहट। और मुझे तो लगता है मुस्कुराना सीख जाओ ना तो आनंद भी आ जाता है, क्योंकि मुस्कुराना अंदर ले जाता है और रोना बाहर ले जाता है। आप कभी रो रहे हो तो दो आदमी चार आके पूछेंगे क्यों रो रहे हो भाई? अच्छा, मुस्कुराहट, अट्टहास मैं नहीं कर रहा हूं, अट्टहास भी फिर बाहर ले जाएगा। अट्टहास रावण का होता है, अट्टहास दुष्टों का होता है, और मुस्कुराना ये संतों महात्माओं का होता है। हर पल मुस्कुराइए क्योंकि आप इंसान हैं, हर पल मुस्कुराइए क्योंकि परमात्मा ने आपको आनंद दिया हुआ है। आनंदोस्मि, हमारे श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे आनंदोस्मि, बोले मैं आनंद का बना हुआ हूं। आनंद का बना हुआ नहीं हूं, आनंद ही मैं हूं। और जिस दिन ये समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। परीक्षित, जब ऋषराज जामवंत ने उन्हें पहचान लिया तो भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उसके शरीर पर हाथ फेरा, जामवंत की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। तब भगवान ने कहा, ऋषराज, हम इस सीमंतक मणि के लिए यहाँ आए हैं ताकि हम पर लगा कलंक मिट सके। ऋषराज जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और पूजा की। उसके उपरांत उसने अपनी पुत्री जामवंती तथा वह मणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दी। भगवान ने उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया। जब वे गुफा से बाहर आए तो वे लोग उन्हें वहां नहीं मिले जिन्हें वे वहां छोड़कर उस अंधेरी गुफा में घुसे थे। कई लोग आपके साथ रहेंगे 10-15 दिन, 25 दिन, 1-2 महीना, 1-2 बरस, कब छूट जाए कोई भरोसा नहीं। 28 दिन बाबा जी अंदर थे हमारे भगवान श्री कृष्ण, और वहां वाले को लगा भाई अब छोड़ो, अब छोड़ो। कब आपका मित्र आपका साथ छोड़ दे कोई भरोसा नहीं। ऐसे को उंगली पकड़ा लेना जो कभी आपका छोड़ेगा नहीं। फिर वो भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, बोले भंडारी हो या गुरु हो, सब एक ही है भाई। किसी सत्यवादी को अपना हाथ दे देना, वो कभी छोड़ेगा नहीं। इस जन्म में क्या, जन्मों तक नहीं छोड़ेगा। और किसी को बुरा लगे तो माफ करना, बीवी और पति का संबंध तो 7 जन्मों का है, गुरु चेले का 7 जन्मों का नहीं है, ये तो जन्मों जन्मों का है। जब तक शिष्य गुरु न बन जाए या गुरु या चेला परम तत्व से जुड़ न जाए या ब्रह्म तत्व पा न ले, तब तक ये यात्रा चलती रहती है। जन्मों जन्म मुनि यत्न करावई अंतराम आवत नाही। और जब तक गुरु परमात्मा से नहीं मिलाता तब तक गुरु का कार्य चालू रहता है। ऐसे कहा जाता है, बुद्ध भगवान को किसी ने कहा, बोले बाबा जी अब आप ब्रह्मलीन हो जाओ, जो आप खुद ही ब्रह्म हो। बोले नहीं, दुनिया का जब तक एक भी बंदा परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है तब तक मैं यहाँ रहूंगा और उसको परमात्मा के चरणों में भेजने का पूरा प्रयास करूंगा। ये बुद्ध भगवान का कथन है। और आज भी इसके लिए जैन मुनि कहते हैं, वहाँ पे बुद्ध बोधिष्ट कहते हैं कि आज भी बुद्ध भगवान हमारा साथ दे रहे हैं। और बुद्ध भगवान यानी ये जितने भी परम तत्व है ना, वो अपना साथ देने के लिए तैयार है। उनका कोई जात न पूछे, संत से पूछ लीजिए ज्ञान। गुरु नानक का कोई पंथ नहीं है, उसके पंथ में जुड़ जाओ बस आप उसके हो गए। उसके पंथ में यानी उनके हो जाओ। सत्य तरफ चलो, पता नहीं कितनी शक्तियां साथ देती है। असत्य तरफ चलो तो शैतान भी साथ देता है, और सत्य तरफ चलो तो परमात्मा ही साथ देता है, गुरु ही साथ देता है। जिन्हें वे वहां छोड़कर उस अंधेरी गुफा में घुसे थे, उन्होंने 12 दिनों तक उनकी प्रतीक्षा की थी।
किंतु जब वे वहां नहीं आए तो वे प्रसेनजित को का शव लेकर द्वारका लौट गए। वहां जब रुक्मणी देवकी वसुदेव बलराम जी अक्रूर जी, महाराजा उग्रसेन जी और सगे संबंधियों ने श्री कृष्ण के विषय में सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सत्राजित को खूब बुरा भला कहा। फिर उन्होंने मां दुर्गा की उपासना की। मां दुर्गा ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के एकमात्र स्वामी हैं, उन्हें कौन क्षति पहुंचा सकता है। वे शीघ्र आएंगे। मां दुर्गा का आशीर्वाद पाकर सभी को सांत्वना प्राप्त हुई। 29वें दिन भगवान श्री कृष्ण गले में सीमंतक मणि डाले अपनी नववधु जामंती के साथ वहां उपस्थित हो गए। उन्हें पुनः अपने बीच पाकर सारे द्वारकावासी और परिजन बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को महाराजा उग्रसेन की राज्यसभा में बुलाया और उसे मणि प्राप्त होने की सारी कथा सुनाई। तदंतर उन्होंने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो रहा था। उसने वह मणि ले ली और सिर नीचा करके राज्यसभा से चला गया। ये लोभी आदमी का पता नहीं है उसको कोई इज्जत की है कि नहीं है। उस मणि मिली, वापस चला गया, तो फिर वापस आएगा, भी अपनी लड़की देगा, शादी कराएगा, वो बात की बात है। लेकिन उस समय तो लेके चला गया। लोभी आदमी को कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं बुरा कर रहा हूँ। कामयाबी आदमी को भी कभी नहीं लगता है कि मैं बुरा कर रहा हूँ। दुनिया का कोई भी व्यसन हो ना, आपको अपनी बुराई दिखाई ही नहीं देती है। जिस दिन आप अंदर से चेक करो ना मैं कितना बुरा हूं, तो जो व्यसन है ना ऑटोमेटिक छूट जाता है। लोभी को कभी दिखता नहीं है कि मैं कितना लोभ करता हूं। बीच में मैंने आपको शायद कहा था लोभी यानी क्या होता है, आपको पता है? कब्रें खुदवाई गई और सिक्का निकाला गया, ऐसे ऐसे भी राजा हुए हैं भाई। बीच में मैंने आपको कहानी सुनाई थी, उस तरफ मैं जा नहीं रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे पूरा करना है। लेकिन ये थोड़ा सोचना, अगर लोभ आपको हैरान कर रहा है ना तो कुछ दान देना सीख जाओ। और ये सोचो मरने के बाद सब छोड़ के ही जाना है तो क्या मिलेगा भाई इससे। अगर इंसान रोज के रोज, हमारे भाई साहब ने किताब दी है मुझे कर्मों के सिद्धांत, उसमें भी मैं बीच में कल परसों पढ़ रहा था। पहले भी मैंने अध्ययन किया हुआ है लेकिन वापस रिपीटेशन हो रहा है। उसमें 3 तरह के कर्म हो जाते हैं। एक कर्म आपका हो गया, वो लिखा गया, उसका फिर आपको फल मिलेगा। और एक अभी चल रहा है, एक वर्तमान, और एक जो थोड़ा बाकी है, अगर उसको माफ करवा दो ना तो वापस वो अंदर तक नहीं जाता, जहां बीज नहीं बन जाता। उसको मैं नाम से कल परसों आपके पास साथ रखूंगा। लेकिन एक है कि अभी आपने कर्म कर लिया, उसको तुरंत माफी मांग लो, कर्म छूट गया, पूरा हो गया। और 15-25 दिन पहले, अभी मैं दिनों से या महीनों से कह रहा हूं, 3 महीने पहले आपने किसी को कुछ गालियां दी थी, अब ये आगे चल के इसका आपको फल मिलेगा। लेकिन वो आदमी जिंदा है, आप जिंदा हो। 3 महीने से 4 महीने से पहले आप उसके पास चले गए कि भाई वो उस दिन वो जो हुआ था माफ करो, और ये जो है आपका कुछ पैसा भी मैंने खा लिया है वो भी ले लो, तो अब इसका फल आपको नहीं मिलेगा, पूरा हो गया। और ये गरुड़ पुराण में आया है, 6 महीने के अंदर आप अपने पापों का प्रायश्चित करते रहो, 6 महीने के अंदर। तो आपके जो कर्म है ना वो इतना एक साथ आके आपको कभी दुखी नहीं कर सकते, या कभी नरकों में नहीं सड़ सकते हम लोग। इतना बढ़िया कर्मों का सिद्धांत है। ये पूरा गरुड़ पुराण से कनेक्टेड है। कभी में मौका मिला तो उनकी तरफ हम चलेंगे या थोड़ा बीच में ले लेंगे। ये अगर इंसान को समझ में आ जाए ना, कर्म को कभी भी नसीब में परिवर्तन मत होने देना, या बदनसीब में, ये मेरे शब्द हैं, आप उसको बदनसीब में या नसीब में परिवर्तन मत होने देना। बदनसीब वो तब होगा जब आपने बुरा किया होगा, तो वो आपकी बैड लक बन जाएगी, क्योंकि फल मिल जाएगा जब मिलने आएगा तब आप बोलोगे मुझे माफ करो, उस समय नहीं होता। कर्म हाथ से निकल गया, तीर निकल गया, और फिर आपने जाकर उससे माफी मांग ली, हो गया था। पहले तो कर्म करने में सावधानी,
हो जाए तो गलत हो जाए तो माफी, और जो सही हो जाए श्री कृष्ण अर्पण। सही फल श्री कृष्ण के अर्पण में। अब ऐसे नहीं कि किसी का खून कर दो श्री कृष्ण अर्पण, ऐसे नहीं होता भाई साहब। और बीच में मैंने आपको शायद कहा था, फिर मैं एक बार दोहरा दूं इसको, फिर आगे हम बढ़े। समझ लो कि आपको राष्ट्रपति अवार्ड दे रहे हैं, आपने कुछ अच्छा काम कर लिया और राष्ट्रपति अवार्ड दे रहा है कि भैया भाई साहब ये लो अवार्ड। अब आप कुछ अच्छे इंसान हो, आप गीता पढ़ रहे हो, अब बोलो भाई साहब मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो बस अपने करने के लिए मैंने कर दिया, मुझे अवार्ड नहीं चाहिए। अच्छा 2-5 बरस के बाद आपने खून कर लिया, अब जज ने बोला इसको फांसी चढ़ाओ, बोले भाई साहब रुको रुको, बोले थोड़े बरसों पहले राष्ट्रपति ने मुझे अवार्ड दिया था, मैंने नहीं लिया था, अब आपका भी जो मुझे सजा दे रहे हो ना फांसी की, ये भी मुझे नहीं चाहिए, अपने पास रखो। चलेगा क्या भाई साहब? नहीं चलेगा। श्री कृष्ण को आप अर्पण करते हो ना, आपके शुभ कर्मों को अर्पण कर सकते हो, बुरे कर्मों को नहीं, बुरे कर्मों को नहीं। बुरे कर्म आपने कुछ लालच की वजह से किया है, कुछ लोभ, कुछ काम, कुछ क्रोध, कुछ अपमान की वजह से किया है, वहां पे हमारा कुछ स्वार्थ था या वासना थी। और अच्छा तो परमात्मा से होती होती हो गया ना हमारा। ये फिर दोहरा दूं, आप अच्छे काम को बोल सकते हो कि इसका फल मुझे नहीं चाहिए, बुरी कर्म का तो भोगना ही पड़ेगा, ये याद रख लेना। फिर वहां पे बंदा कहे कि नहीं नहीं मैंने राष्ट्रपति अवार्ड नहीं लिया, मैं फांसी क्यों लूं, मुझे फांसी भी नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए थोड़ा सोच समझ के क्रिया कर्म अपना करना चाहिए। उस तरफ अभी हम डिटेल में थोड़ा जाएंगे, लेकिन जहां तक मुझे क्लियर किया तो मैंने क्लियर कर लिया आपको। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो रहा था, उसने वो मणि ले ली और सिर नीचा करके राज्यसभा से चला गया। घर पहुंचकर सत्राजित गहरी सोच में डूब गया, उसे बड़ा आत्म पश्चाताप होने लगा। ये है भाई, कर्म हो जाए फिर पश्चाताप करके अगर सुधार लो न, सुधार लिया सत्राजित ने, आगे आप कहानी सुनोगे। आत्म पश्चाताप होने लगा और उसने व्यर्थ में भगवान श्री कृष्ण को रुष्ट कर दिया। उसे ऐसे लगने लगा, उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी सुंदर पुत्री सत्यभामा और वह सीमंतक मणि भगवान श्री कृष्ण को देने का निर्णय किया। वह अपनी पुत्री सत्यभामा और उस मणि को लेकर भगवान के पास पहुंचा और अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए उसने सत्यभामा और मणि को स्वीकार करने की प्रार्थना की। राजन, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा का पानी ग्रहण करना तो स्वीकार कर लिया, किंतु सीमंतक मणि को नहीं लिया। ये भगवान की भगवत्ता देखो, क्या भगवान होंगे भाई। उन्होंने सत्राजित से कहा, सत्राजित जी आप सूर्य के परम भक्त हैं, यह मणि आपके पास ही रहेगी, आप यदि देना चाहें तो इससे प्राप्त स्वर्ण राजकोष में जमा कराते जाएं, रोज आपको जो सोना मिलता है वो देते जाए। सत्यभामा से विधि पूर्वक मैं अवश्य विवाह करूंगा। उसके उपरांत भगवान ने सत्यभामा और जामवंती के साथ विधिवत विवाह किया। अध्याय 57 यानी 57। सीमंतक मणि का हरण, शतधनवा का उद्धार, अक्रूर जी को बुलाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के पास हस्तिनापुर से समाचार आया कि लाक्षागृह में 5 पांडवों और उनकी बुआ कुंती जलकर मर गए हैं। यद्यपि अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया से जान गए थे कि पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ। जहां को राखे साइया मार सके न कोई। जब आप सत्य पे हो ना तो हमेशा परमात्मा साथ है। फिर भी वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए और वहां जाकर उन्होंने गहरा शोक प्रकट किया। उधर द्वारका में श्री कृष्ण और बलराम जी के न होने पर कृतवर्मा और अक्रूर जी ने शतधनवा को उकसाया कि अवसर का लाभ उठाकर उसे सत्राजित की सीमंतक मणि को उड़ा लेना चाहिए। कृतवर्मा ने कहा, सत्राजित ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह मुझसे करने का वचन दिया था, परंतु उसने मेरा अपमान करके उसका विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। सत्राजित को भी प्रसेनजित की भांति यमलोक भेज देना चाहिए। राजन, शतधनवा, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है ना तो चोरों की नजर में आप हो ही हो। अच्छा, आपके पास अगर नाम धन ज्यादा है तो गुरुओं की नजर में भी आप हो ही हो।
आपके पास कौन सा धन है आप चेक कर लो। वो धन भले रहे, संसार का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राम नाम भी धन होना चाहिए। राम धन जिसके पास नहीं है वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी आदमी, और जिसके पास राम नाम धन है वो सबसे अरबोपति खरबोपति इंसान है। हमारे मुरारी बाबू मस्त कहते हैं, बोले आपके हाथ में माला रहती है ना, ऐसा लगती है ऐसा लगता है माला माल हो, क्योंकि बोले माला से नाम जप हो रहा है, माला माल होते जाओ, माला से नाम जप करते जाओ। माला आपके हाथ में होगी, कभी ना कभी आप माला माल होते जाओगे, लेकिन माला रखना सीखे तो सही। चलो माला ना हो ना तो उंगलियों से भी जाप किया जाता है, कभी उसको बैठ के मैं आपको दिखाऊंगा। ये 2 बार हाथों को पूरा करो तो 27 की सिमरनी पूरी हो जाती है, वहां पे ये होता है। सत्राजित को भी प्रसेनजित की भांति यमलोक को भेज देना चाहिए। राजन शतधनवा बड़ा पापी था, वह उसके बहकावे में आ गया। उसने सत्राजित को मार डाला और मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। सत्राजित के मारे जाने का समाचार सुनकर सत्यभामा बहुत दुखी हुई, वह विलाप करने लगी। वसुदेव और देवकी ने उसे सांत्वना दी। महाराजा उग्रसेन ने सत्राजित का शव तेल के कढ़ा में रखवा दिया और संदेशवाहक को तत्कालिक हस्तिनापुर भेज दिया। वहां संदेशवाहक से समाचार पाकर श्री कृष्ण और बलराम जी बड़े दुखी हुए। वे तत्काल वहां से चलकर द्वारका आए। सारी बात मालूम करके वे शतधनवा को पकड़ने और उससे मणि वापस छीनने का उद्योग यानी प्रयत्न करने लगे। जब शतधनवा को भगवान श्री कृष्ण के प्रयत्नों का पता चला तो वह अत्यधिक भयभीत हो उठा और अपने प्राण बचाने के लिए कृतवर्मा से सहायता मांगने लगा। परंतु कृतवर्मा और फिर अक्रूर जी ने उसे साफ टकासा उत्तर दे दिया कि वे सर्वशक्तिमान भगवान से वैराग्य मोल नहीं ले सकते। पापी आपके साथ में पाप कर सकता है सही, लेकिन फिर जब उसको फल मिलेगा ना, वो बोलेगा भाई आप ही ढूंढ, आप ही ले लो, मैं तो बाहर जा रहा हूं। यानी माल लेने में आपके साथ आएगा, सजा लेने में आपके साथ नहीं आएगा, ये याद रख लेना। इस पर शतधनवा भयभीत हो गया। उसने सीमंतक मणि अक्रूर जी के पास रख दी और 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वह वहां से भागा। उसके भागने का समाचार पाकर बलराम जी और श्री कृष्ण जी तीव्र गति से चलने वाले रथ पर सवार हुए और उसके पीछे चल पड़े। मिथिलापुरी के निकट शतधनवा का घोड़ा थक कर गिर पड़ा। वह वहां से पैदल ही भाग खड़ा हुआ। वह अत्यधिक भयभीत हो गया था। पाप करने वाला भयभीत ही रहता है और सत्य कर्म करने वाला हमेशा निर्भय ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे भागते हुए देखा तो वे भी रथ छोड़कर उसके पीछे भागे और अपने चक्र से उसकी गर्दन काट दी। फिर उन्होंने उसके वस्त्रों से सीमंतक मणि को ढूंढा। ये यहाँ पे भी थोड़ा सुनना, जबरदस्त बातें। किंतु वह मणि उन्हें नहीं मिली। उन्होंने बलराम जी के पास आकर कहा, भाई हमने शतधनवा को व्यर्थ में ही मार दिया, उसके पास तो मणि नहीं है। बलराम जी ने कहा, लगता है इसने मणि को किसी के पास छिपा दिया है। यहाँ जाकर तुम पता लगाओ। यहाँ मैं अपने मित्र जनक के पास मिलकर आता हूँ। वे मिथिलापुरी पहुंचे और उधर भगवान वापस द्वारका जा पहुंचे। मिथिलापुरी में महात्मा जनक ने बलराम जी का बड़ा हार्दिक स्वागत किया। वे कई वर्षों तक राजा जनक के प्रेम से बंधे वहीं पर रहे। इस बीच धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने उनसे गदा युद्ध की विधिवत शिक्षा ग्रहण की। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका पहुंचकर शतधनवा के मारे जाने का समाचार सत्यभामा को दिया और बताया कि मणि तो उसके पास नहीं थी। उन्होंने सत्राजित का राजोचित दाह संस्कार कराया। वह अक्रूर जी और कृतवर्मा को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने शतधनवा को मार डाला है तो वे भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। उनके जाने से द्वारका में अनेक कष्ट और उपद्रव होने लगे। वहां के नागरिकों को अनेक शारीरिक और मानसिक कष्ट सहने पड़े। भगवान श्री कृष्ण के वहां रहते हुए भी ऐसा हो रहा था। इस पर कुछ वरिष्ठ लोगों ने कहा, कृष्ण एक बार काशी राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सर्वत्र सूखा पड़ गया था।
तब वहां के नरेश ने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर जी के पिता शफलक जी ने अपनी पुत्री गांधिनी का विवाह कर दिया। तब उस प्रदेश में भरपूर वर्षा हुई थी। अक्रूर जी भी वहीं शफलक जी के पुत्र हैं और उनका प्रभाव भी वैसा ही है। इसलिए अक्रूर जी जहां रहते हैं वहां खूब वर्षा होती है, वहां किसी प्रकार की महामारी और उपद्रव नहीं होते। जहां भी संत होते हैं, संत न होते जगत में तो चल जाता संसार। उन लोगों की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने दूत भेजकर अक्रूर जी की खोज कराई। जब उन्हें ढूंढकर दूत उन्हें वापस द्वारका ले आए तो सारी आपदाएं स्वतः ही समाप्त हो गई। थोड़ा कृष्ण की लीला थी इसमें। भगवान श्री कृष्ण ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उनसे कहा, चाचा जी आप दान धर्म के पालक हैं, दान धर्म के पालक हैं। हमें पता है कि शतधनवा आपके पास सीमंतक मणि छोड़ गया। भगवान को क्या पता नहीं होता है भाई। आपने उस दिन गाया था ना, डिसन मारो लख अखन सा सदोरा तो के डिसन लोहा। इंसान सब कुछ, इंसान को लगता है कोई नहीं देख रहा है। अरे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो खुद खुदा तुझे देख रहा है भाई साहब। कभी भी कर्म करो तो 10 बार सोच के करो। संत महात्मा तो कहते हैं 100 बार सोचो, क्योंकि इन दिनों आप सोने की, हमें पता है कि शतधनवा आपके पास सीमंतक मणि छोड़ गया था, क्योंकि इन दिनों आप सोने की वेदियां बनाकर यज्ञ कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सत्यराजित का कोई पुत्र नहीं है। धर्म के अनुसार उनकी पुत्री और उनके पुत्र पुत्री ही उस मणि के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि वह सीमंतक मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े वृत्तनिष्ठ और पवित्र आत्मा है। वैसे भी दूसरों के लिए उस मणि को रखना भी बड़ा कठिन है। देखो, यही सोच के भगवान ने कहा था कि भाई राजशाला में दे दो, राजा को दे दो और उसका सत्य कार्य होगा, क्योंकि औकात नहीं है भाई इतनी मणि रखने की। वो राजाओं को ही हो सकती है, उसका सत्कार्य हो सकता है। वैसे भी यानी इसके कहने का भगवान के कहने का मतलब और ये ग्रंथों के कहने का मतलब है, जितनी माया ज्यादा उतना दुख ज्यादा। जितनी माया ज्यादा, आप उसका मतलब ये नहीं कि कमाए नहीं, हाँ कमाओ तो फिर उसके अंदर जितना ज्यादा है उतना ज्यादा दान देने का करो, जितना ज्यादा हो। शुभ कर्म में लगाओ, जहां आपको अच्छा लगे वहां लगाओ, कम से कम गलत कार्यों में मत लगाओ, ये तो पक्का कर ले। वैसे भी दूसरों के लिए उस मणि को रखना भी बड़ा कठिन है, लेकिन कठिनाई यह है कि दाऊ बलराम जी मणि के बारे में मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। ये देखना, ये गजब है। लेकिन कठिनाई यह है कि अभी ये भगवान कृष्ण को भी कठिनाई है। क्या कठिनाई है? उसको, ये बलराम को लग रहा है कि ये बाबा जी ने मणि लेके, मेरे भाई ने मणि लेके सत्यभामा को दे दी है, और सत्यभामा को लगता है मणि लेके बलराम को दे दी है। तो भगवान बेचारा बीच में, बेचारा ही लगता है ना भाई, इतना बड़ा खुद भगवान और वो कठिनाई में आ जाए, उसको सत्य बताना पड़े। तो फिर मैं दोहरा दूं, कभी आप परिवार में कभी छोटी छोटी बातों पे नाराज मत हो जाओगे, कब आपको कोई बुरा समझे। भगवान श्री कृष्ण को ये इल्जाम लगाने वाले बैठे हैं। अच्छा, लगाने वाला भी कौन? जिसको पता है कि श्री कृष्ण भगवान है। बलराम को पता नहीं है कौन है, पता है। अच्छा, सत्यभामा को पता नहीं है ये कौन है, दोनों को पता है, और वही इल्जाम लगा रहे हैं। कोई गली का छोरा अगर इल्जाम लगाए ना, वो बात अलग हो जाती है। बीवी इल्जाम लगा रही है जिसको पता है कि ये नर नारायण है, ये कोई इधर उधर आदमी नहीं है, विष्णु भगवान है। और बलराम को भी पता है ये कौन है, लेकिन फिर भी जो इल्जाम लगाते हैं ना, तो कभी सोचते नहीं है इल्जाम किसके ऊपर लगा रहे हैं। तो आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा दे तो हाथ जोड़ के परमात्मा से प्रार्थना करो, सब कष्ट दूर हो जाते हैं। फिर उसको कहो कि बाबा जी आपको जैसे कठिनाई आई थी ना, तो मुझे भी कठिनाई आई है, मेरा भी उद्धार करो। वैसे भी दूसरों के लिए उस मणि को रखना भी बड़ा कठिन है, लेकिन कठिनाई यह है कि दाऊ बलराम जी मणि के बारे में मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसलिए हे मां भाग्यवान अक्रूर जी, आप वो मणि उन्हें दिखाकर उनके भ्रम को दूर कर दीजिए।
परीक्षित इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रेम पूर्वक समझाने से अक्रूर जी ने वह मणि भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान ने वह मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपने ऊपर लगे कलंक को दूर कर दिया और सभी के सामने वह मणि अक्रूर जी को लौटा दी। राजन, इस आख्यान को सुनने और सुनाने वाले लोगों को बड़ी शांति प्राप्ति होती है, सत्य शांति होती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 57वां अध्याय पूरा हुआ, यानी 57 अध्याय पूरा हुआ। 98वें अध्याय कल शुरू होगा। जय जय श्री राधे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तन मन इंद्रिय